हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी को बुध प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। बुध प्रदोष व्रत भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को रखा जाता है और यह भाद्रपद माह का आखिरी प्रदोष व्रत है। इस दिन भगवान शिव और मां पार्वती का पूजन अर्चन करना चाहिए। यह प्रदोष व्रत बुधवार के दिन पड़ रहा है, इसीलिए यह भगवान गणेश जी को भी समर्पित है। यदि बुध प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव और मां पार्वती जी के साथ साथ भगवान गणेश का भी पूजन अर्चन किया जाए तो जीवन में आने वाली सभी बाधाएं खत्म होती हैं और इसी के साथ साथ भगवान शिव और गणेश जी की भी असीम कृपा बनी रहती है। और जिस वार को जिस तिथि वार को प्रदोष व्रत पड़ता है ये उसी के नाम से जाना जाता है, इसीलिए ये बुधवार को पड़ रहा है। इसी की वजह से इसे बुध प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों, भगवान शिव की पूजा उपासना हमेशा ही प्रदोष काल में की जाती है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और इसी के साथ साथ बुध प्रदोष व्रत कथा श्रवण करवा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, बुध प्रदोष व्रत हमेशा ही प्रदोष काल में उसकी पूजा की जाती है। प्रदोष काल वह होता है जो सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद के समय को प्रदोष काल कहते हैं। उस समय भगवान शिव प्रसन्न मुद्रा में होते हैं, तो उस शुभ मुहूर्त रहेगा उसका शाम को 6:12 से लेकर रात के 8:36 तक। उस दौरान आपको भगवान शिव की विशेष विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। आइए दोस्तों, अब मैं आपको इसकी बुध प्रदोष व्रत की व्रत कथा श्रवण करवा रही हूँ। बुध प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। विवाह के 2 दिनों के बाद उसकी पत्नी मायके चली गई। कुछ दिनों के बाद वह पुरुष अपनी पत्नी को लेने उसके यहाँ गया, तो बुधवार को जब वह अपनी पत्नी के साथ लौटने लगा तो ससुराल पक्ष ने उसे रोकने का प्रयत्न किया कि विदाई के लिए बुध माना और पत्नी के साथ ही बैलगाड़ी में चल पड़ा। विवश होकर उसके सास ससुर ने अपने जमाई और पुत्री को भारी मन से विदा किया था। नगर के बाहर पहुंचने पर उसकी पत्नी को प्यास लगी। पुरुष लोटा लेकर पानी की तलाश में चल पड़ा। तब पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर बाद एक पुरुष पानी लेकर वापस लौटा। तब उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी के साथ हंस हंसकर बातें कर रही है और उसके लोटे से पानी पी रही है, तो उसको क्रोध आ गया। वह निकट पहुंचा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उसी आदमी की सूरत बिल्कुल उसके जैसी ही थी। पत्नी भी सोच में पड़ गई। अब दोनों पुरुष झगड़ने लगे। धीरे धीरे वहां पर काफी भीड़ एकत्रित होने लगी और इसी के साथ साथ वहां पर सिपाही भी आ गए। हम शक्ल आदमियों को देखकर वह भी अब आश्चर्य में पड़ गए। तब उन्होंने स्त्री से पूछा कि उसका पति कौन है, तो वह स्त्री सुकाचा गई, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। तब वह पुरुष शंकर भगवान जी से शिव भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, हमारी रक्षा करें। मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है कि जो मैंने अपनी सास ससुर की बात नहीं मानी और बुधवार को अपनी पत्नी को विदा करा लिया। मैं भविष्य में अब आगे से ऐसा कदापि नहीं करूंगा। जैसे ही उसकी प्रार्थना पूरी हुई, दूसरा पुरुष अंतर ध्यान हो गया। तब पति पत्नी सकुशल अपने घर वापस पहुंच गए। उस दिन के बाद से दोनों बुध त्रयोदशी प्रदोष का व्रत रखने लगे। अंतः बुध त्रयोदशी का व्रत हर मनुष्य को ही करना चाहिए। हर हर महादेव।